बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में किस तरह प्रिपेयर हुआ पहली मर्तबा। उससे पहले हमारी क्या सोच थी, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते थे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जब लेबोरेटरी में बना तब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफिनीशन क्या की। बिना टाइम ज़ाया किए, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, काबिल तरीन लोग हो तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और शुरू करेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में जब प्रिपेयर नहीं हुए थे उससे पहले हम समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से प्रिपेयर होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में प्रिपेयर नहीं हुए थे तो तब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहते थे जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते थे। मतलब जो कंपाउंड्स हम प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल करते थे उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। 18th सेंचुरी तक एंड अर्ली 19th सेंचुरी 1828 तक 27 तक 28 में फिर फ्रेडरिक होलर ने प्रिपेयर कर लिया। 1827 तक हम ये समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रिपेयर होती हैं। और एक साहब थे जिसका नाम था बर्जीलियस ने 1815 में वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की थी। 1815 में बर्जीलियस नामी एक साइंसदान थे जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। इस थ्योरी में इसने ये कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अल्लाह ताला ने एक सुपर मिस्टीरियस फोर्स रखी हुई है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक मिस्टीरियस अननोन फोर्स है, वही अननोन फोर्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती है। इन सब बातों का कहने का मतलब ये था कि 1828 से पहले 1828 या 1828 में हमारे पास फिर इसका डिफिनीशन चेंज हो गई। 1827 तक हम चले जाते हैं। चलो सही है। 1827 तक हम ये समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ही हासिल होती हैं। द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसकी डिफिनीशन इस तरह थी। फिर हमारे पास एक साहब आए जिसका नाम था फ्रेडरिक होलर ने अपने 1828 में इसने यूरिया को प्रिपेयर किया। 1828 में 1828 एक साइंसदान थे फ्रेडरिक होलर के नाम से, इसने यूरिया को प्रिपेयर किया। यूरिया हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसने यूरिया को प्रिपेयर किया दो चीज़ों से। इसने पोटाशियम साइनेट लिया और अमोनियम क्लोराइड लिया। इसने पोटाशियम साइनेट को रिएक्ट किया अमोनियम क्लोराइड के साथ। इसने पोटाशियम साइनेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ हीट किया और हमारे पास बन गया अमोनियम साइनेट और पोटाशियम क्लोराइड। अब अमोनियम साइनेट NH4CnO, इसने फिर इसको एक्वस कंडीशन में रख दिया और हमारे पास इसने इसको कन्वर्ट किया NH2 यूरिया। अब यहां से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफिनीशन मुकम्मल तब्दील हो गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का केमिस्ट्री का एक नया एरा स्टार्ट हो गया। इसके बाद
कई साइंसदानों ने हमारे पास फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर किया। इस डिस्कवरी से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम समझते थे, साइंसदान समझते थे कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रिपेयर होती हैं। जब इसने यूरिया को आउटसाइड द बॉडी, मतलब यूरिया को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया, उसके बाद हजारों साइंसदान ने इस पे काम किया और लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। हर रोज हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में प्रिपेयर होते हैं। साल में हमारे पास थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। देखें, हम कह सकते हैं कि एक न्यू एरा स्टार्ट हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इस डिफिनेशन के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक न्यू एरा स्टार्ट हो गया एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। आप समझ रहे होंगे कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास लेबोरेटरी में प्रिपेयर होते हैं, लेकिन ये तो हमने कभी देखे नहीं है। तो देखिए, ये जो आप ड्रग्स यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स हो गए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, जो कॉस्मेटिक्स हैं, कॉस्मेटिक्स जो लड़कियां खूबसूरत दिखती हैं ना, ये लड़कियों की खूबसूरती की वजह ही केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री ना होती, कॉस्मेटिक्स ना होता, कॉस्मेटिक्स ना होता तो लड़कियां ऐसे नहीं ऐसे दिखती, और फिर आप भी लड़कियों के पीछे ना पड़ते। तो आपके जो लड़के हैं ना, इनको पागल करा रखा है केमिस्ट्री ने। ये जो इनडायरेक्टली लड़कियां खूबसूरत दिखती हैं और लड़के लड़कियों के पीछे मरे हुए दिखते हैं ना, तो इसके पीछे का जो राज है वो है कॉस्मेटिक्स एंड केमिस्ट्री। इन सब बातों का मतलब यह है कि सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने लेबोरेटरी में 1828 में पहली मर्तबा फ्रेडरिक होलर ने की। खुलासा करता हूँ इस लेक्चर का, आपको समझ आ जाएगा। देखिए, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी हमने पढ़ा कि 1828 या 1827 से पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहते थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर होती थी। और फ्रेडरिक बर्जीलियस ने 1815 में इस पे एक थ्योरी भी पेश की थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। इसने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रिपेयर हो सकती हैं। फिर हमारे पास फ्रेडरिक होलर ने पोटाशियम साइनेट एंड अमोनियम क्लोराइड से इसने अमोनियम साइनेट प्रिपेयर किया। अमोनियम साइनेट से फिर इसने यूरिया को प्रिपेयर किया। यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसी तरह हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हुआ लेबोरेटरी में, और यहीं से हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक न्यू एरा स्टार्ट हो गई। और फिर बाद में हमारे पास कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, मेडिसिन, ड्रग्स और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास प्रिपेयर हो गई लेबोरेटरीज में। आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अभी भी समझ नहीं आई तो हम किस लिए हैं? आपकी खिदमत के लिए ही तो है ना। कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।